आज पीर फकीर समन संत मान्यवर साहब काशीराम जी का जन्मदिन काफी समण लोग मना रहे हैं। और रोना इस बात का है कि सब अलग अलग मना रहे हैं। तो क्या मना रहे हैं? बातें साहब काशीराम जी की कर रहे हैं और काम काशीराम जी साहब का उल्टा कर रहे हैं। इसको स्वीकार भी नहीं कर पा रहे हैं। एक अरुण चौधरी करके साहब काशीराम जी के साथ में काम किए हैं। दिल्ली में रहते हैं, अशोक विहार में पढ़ाते थे उस समय। उनके साथ रहे, उनके साथ कमरे में भी रहे। कुछ घटनाएं वो बताते हैं। साहब काशीराम जी चले गए, पर अरुण चौधरी हैं। तो वो कुछ करना चाहते हैं। उम्र उनकी ज़्यादा हो गई, पर लगे रहते हैं, जोश पूरा है। तो वो ऐसे लोगों को ढूंढते रहते हैं जो मूवमेंट में कुछ कर रहे हैं, और फिर कोशिश करते हैं कि वो साहब काशीराम जी की पद्धति के अनुसार काम करें, या कोई साहब काशीराम जी की पद्धति के अनुसार काम कर रहा हो तो उसको प्रमोट करने का या इकट्ठा करने का काम करते हैं। जब भी कभी उनसे बात कहो तो कहते हैं आज मैं वहां हूं, आज मैं ऐसा कर रहा हूं, वैसा कर रहा हूं। कुछ लोगों ने साहब काशीराम जी की तरह कपड़े पहनने शुरू कर दिए। कुछ लोगों ने साहब काशीराम जी की तरह कहा कि मैं शादी नहीं करूंगा। कुछ लोगों ने कहा कि हम शादी करेंगे, बच्चे पैदा नहीं करेंगे। कुछ लोगों ने कहा कि साहब काशीराम जी के जन्मदिन वाले दिन ही हम अपना सामाजिक काम शुरू करेंगे। कुछ लोगों ने कहा कि हम साहब काशीराम जी की तरह ही घूम घूम के साइकिल पर काम करेंगे। जब कोई अकेला व्यक्ति कोई सामाजिक काम करता है, कोई मत मतांतर का, कोई धार्मिक काम करता है, लोगों में आता जाता है, कोई रिफॉर्मेशन का, कोई लोगों के उत्थान का काम करता है, और वो कार्य में थोड़ा बहुत सफल हो जाता है, तो उसके साथ वाले जो अनुयायी हैं, जो उसके साथ वाले लोग हैं, जिन्होंने उसके आइडिया पे काम किया और काम को आगे बढ़ाया, वो व्यक्ति रह जाते हैं। वो व्यक्ति जो अकेला है वो चला जाता है। तो वो लोग उसी को फॉलो करते हैं जो पद्धति है। उनको लगता है कि ये व्यक्ति ने जो सिस्टम बनाया था वो सिस्टम कारगर होगा, और हुआ है, जीते जी उसने करके दिखाया है, इसलिए इसी पे चलना है, और वो उसी पे चलते हैं। पर अलग अलग चलते हैं। सारे जितने भी अनुयायी, जितने भी भक्त होते हैं उस समय काम करने वाले कार्यकर्ता, वो सब अलग अलग हो जाते हैं। एक सभा में मैं गया, वहां एक बूढ़ा आदमी, उसको मौका दे दिया उन लोगों ने, सभा उनकी थी, तो वो 15 मिनट अच्छी खासी सभा के इस बात में निकाल गया कि मैंने बाबा साहब को देखा है, मैंने बाबा साहब को देखा है। 15 मिनट तक वो ये बोलता रहा, और बहुत ही चिल्ला चिल्ला के बोलता रहा। उसने वहां सभा में ऐसा महसूस कराया कि बाकी लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर को नहीं देखा है तो पाप कर दिया है। मेरा नंबर आया तो मैंने कहा भाई, इतनी बड़ी सभा के 15 मिनट खा गए सिर्फ एक बात बताने के लिए कि बाबा साहब को देखा है, तो क्या ये क्वालिफिकेशन है कि आपने बाबा साहब को देखा है? क्या हम डिस्क्वालीफाई हो गए कि हम तो बाबा साहब को देखे नहीं, तो हमसे कोई पाप हो गया? क्या हम सामाजिक काम नहीं कर सकते? वो थोड़ा नाराज हो गया, क्योंकि मैं साफ बोल देता हूं, साहब काशीराम जी के जितने भी चेले चंटारे हैं, जितने भी भक्त हैं, वो सभी के सभी घुर्राते हैं। उनमें बड़ा अहम भाव है। जिसने साहब काशीराम जी के साथ काम नहीं भी किया, अब तो है नहीं साहब काशीराम जी, और कहीं सभा में गया, या एक आध फोटो वोटो कहीं खिंचा हो या ना खिंचा हो, या कभी कोई साइकिल वाइकिल एक आध किलोमीटर 10-20 मीटर चला ली हो, या कभी पानी पिला दिया हो,
वो भी ऐसे घुर्राता है, कितना बड़ा मिशनरी और कितना बड़ा है, और काम अकेला ही करता है। बस इतना ही जाना साहब काशीराम जी को कि काम अकेला करेगा और लोगों को धमकाएगा। मैंने साहब काशीराम जी के साथ काम किया, मैंने साहब काशीराम जी के साथ पानी पिलाया, मैंने साहब काशीराम जी के साथ साइकिल चलाया, मैंने साहब काशीराम जी पे ये किया, मैंने साहब काशीराम जी पे वो किया। धमकाता है और एक अधिकार मांगता है कि तुमने साहब काशीराम जी के साथ अगर काम नहीं किया, या तुम यंग हो या तुम्हारी हो, तो तुम अब मेरी सुनो, अब मेरी बात मानो, अब मैं तुम्हें डायरेक्शन दूंगा, अब मैं तुम्हें चलाऊंगा, क्योंकि मैंने साहब काशीराम जी के साथ काम किया, मैंने अखबार उठाया उनका। बस ये क्वालिफिकेशन है। वो कभी नहीं सोचता कि अगर तेरे अंदर क्वालिफिकेशन होती तो साहब काशीराम जी तेरे को अच्छी तरह से जिम्मेदारी दे के जाते ना जाते। कभी नहीं कुछ सोचा इस बात को। इसलिए ये सारे जितने भी भक्त हैं किसी महापुरुष के, और खासतौर आज हम बात करें साहब काशीराम जी की, ये सब अलग अलग डायरेक्शन में काम कर रहे हैं और सब साहब काशीराम जी के विरुद्ध काम कर रहे हैं। उन्होंने इकट्ठा किया, इकट्ठा करने का काम किया, अपना घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, शादी नहीं की, उन्होंने साधु संत जैसा जीवन जिया। इसीलिए समन संघ ने उनको समन संत की उपाधि से नवाजा, क्योंकि वो संत जैसा जीवन उन्होंने जिया। और वो उनका जो कार्य क्षेत्र रहा वो पॉलिटिक्स रहा। हम पॉलिटिक्स वाले कार्य क्षेत्र के लिए उनको समन संत नहीं बोलते। हम जो उन्होंने भिक्खु जैसा संत जैसा जीवन जीने का जो प्रण किया और उस पर वो चले, उसके लिए हम उनको संत बोलते हैं। बाकी राजनेता तो राजनेता होते हैं, उनको साम दाम दंड भेद सब तरह की नीतियां अपनानी होती हैं, उनका काम था वो। व्यवहार संत जैसा, काम उनका राजनीतिक था। अगर उनका व्यवहार संत जैसा ना होता तो राजनीति की जो पहली चाबी आई, पहला ताला खुला, उसमें सबसे पहले मुख्यमंत्री वो खुद बनते। पर संत थे इसलिए नहीं बने। अगर संत ना होते तो सबसे पहले मुख्यमंत्री खुद बनते, बाकी चेले चपाटे भाड़ में जाओ। पर संत नहीं करते ऐसा। तो संत थे पर राजनीति की अच्छी समझ और जानकारी रखते थे, जैसा माहौल था। उनके साथ के लोगों ने उन पर यकीन नहीं किया। अच्छा किया, अकेले व्यक्ति पे यकीन नहीं करना चाहिए, पर उन्होंने तर्क वितर्क भी नहीं किया, डिबेट भी नहीं की, उन्होंने पूछा भी नहीं। उन्होंने सार्वजनिक रूप से ये बात कहीं पब्लिक डोमेन में नहीं लेके आए कि साहब काशीराम जी राजनीति में क्यों जाना चाहते हैं। अब उन्होंने क्या देख लिया, क्या समझ लिया कि उनको लगा कि राजनीति में जाना चाहिए, बामसेफ अपना काम करे, करती रहे, बामसेफ को छोड़ना चाहिए, राजनीति में आगे बढ़ना चाहिए। तो पूछने ना पूछने वालों की गलती, पूछना चाहिए था। क्यों गलती है? क्योंकि जिन लोगों ने साहब काशीराम जी को उस समय यह कहा कि राजनीति नहीं करनी चाहिए थी, इतनी जल्दी राजनीति में नहीं जाना चाहिए था, या बामसेफ को राजनीति में सहयोग नहीं करना चाहिए था, उन्हीं बामसेफ के सभी लोगों ने बामसेफ के टुकड़े किए और फिर उसमें राजनीतिक पार्टियां बना डाली। तो गलत कौन और सही कौन? अगर वो व्यक्ति उस समय गलत था तो तुमने राजनीतिक पार्टी क्यों बनाई? और अगर वो व्यक्ति उस समय सही था तो तुमने साथ क्यों नहीं दिया, डिबेट क्यों नहीं किया? तो तुम मूर्ख थे। इस सवाल आपको बता रहा हूँ भक्तों के, लोगों के, जानकारी के, ताकि समन संघ में वैसे तो सारी चीज़ें दुरुस्त करके चलते हैं। समन संघ में जितना भी वर्तमान है और जितना भी पास्ट चल रहा है, जो पीछे बीत चुका है, भूत जितना भी है, उससे सबक सीख के आगे बढ़ते हैं और वो ऐसे नियम बना के रखते हैं, बदलते रहते हैं, ताकि फ्यूचर में कोई आगे गड़बड़ी ना हो। पर जब कोई ऐसा एपिसोड आता है, किसी महापुरुष का कोई बात आती है, तो उसको समझना चाहिए दुनिया के जितने भी महापुरुष हैं उनका कोई फोटो स्टेट नहीं है। इसको समझ लीजिए अच्छी तरह से। बुद्ध अकेले बुद्ध हैं, रिफॉर्मर हैं, पर कोई दूसरा बुद्ध नहीं है, सम्यक सम गौतम नहीं है। पच्चीक बुद्ध बहुत हो सकते हैं पर सम्यक सम गौतम नहीं है। बहुत उनके चेले चंटारे रहे, बहुत भिक्खु संघ में रहे, अभी भी भिक्खु हैं, पर कोई उनकी तरह मेहनत नहीं कर पाया। उनकी तरह बनने की कोशिश की, अच्छी बात है, महापुरुष की तरह बना, पर बन नहीं पाया। मतलब फोटोकॉपी नहीं है कोई। बाबा साहब अम्बेडकर अकेले हैं, उसके बाद उनके बाद कोई भी व्यक्ति उन जैसा नहीं बन पाया। कोई फोटोकॉपी नहीं है। चेले चंटारे बहुत हैं जो अलग अलग काम कर रहे हैं, जो अलग अलग चल रहे हैं। गुरु रविदास जी हैं, अकेले हैं, उनकी हत्या कर दी गई, उनकी लाश गायब कर दी गई,
पर उनके जैसा कोई और नहीं है, फोटोकॉपी नहीं है। कोई अच्छा हो सकता है भविष्य में, कोई खराब हो सकता है भविष्य में, वर्तमान में अच्छे बुरे हो सकते हैं, पर किसी भी महापुरुष का कभी भी एग्जैक्ट सेम फोटोकॉपी नहीं हो सकती। लोग उस महापुरुष जैसे कपड़े पहन सकते हैं, उसकी तरह बोलना सीख सकते हैं, उसकी तरह स्टाइल सीख सकते हैं, उसके सिस्टम को, उसकी पद्धति को अडॉप्ट कर सकते हैं, उसके जैसे चल सकते हैं, पर किसी भी फोटोकॉपी ना बनने की संभावना है। ना ही बाद में इस प्रकार की चीज़ों में किसी को सफलता मिली और ना ही सफलता मिल सकती है। क्योंकि कोई व्यक्ति अकेला काम करता है, अच्छी बात है, करे, क्योंकि अगर समूह नहीं चल रहा है, संघ नहीं चल रहा है, तो अकेला व्यक्ति तो शुरू करे, पर अनंत संघ ही सफल होता है। व्यक्ति संघ की तरफ एक कदम आगे बढ़ाते हैं, मर जाते हैं, एक कदम आगे बढ़ाते हैं, मर जाते हैं, पर सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। क्षणिक सफलताएं प्राप्त होती हैं, पर कंप्लीट और सामूहिक और बहुत लंबे समय तक जो सफलता है वो व्यक्तियों को नहीं मिलती, वो संघ को ही मिलती है और संघ को ही मिलेगी। व्यक्ति चाहे कितने सर फोड़ लें, चाहे कोई कितना काबिल व्यक्ति आ जाए, वो मूवमेंट को आगे बढ़ा सकता है, अपना पूरा जीवन लगा के कुछ ना कुछ करके जा सकता है, पर उसके जाने के बाद काम खत्म। उसके जाने के बाद वही, और जीते जी लोगों को मार दिया जाता है, जीते जी लोगों की लाश गायब कर दी जाती है, जीते जी लोगों को पैलेस कर दिया जाता है, जीते जी लोगों को खरीद दिया जाता है, जीते जी लोग दल बदल बदल जाते हैं, जीते जी लोगों की विचारधारा बदल जाती है, जीते जी लोगों के धर्म बदल जाते हैं। इसलिए व्यक्तियों का कोई भरोसा नहीं। यही कारण है कि साहब काशीराम जी के जाने के बाद जो उनके चेले चंटारे जितने भी हैं, ये सारे उन्हीं के चेले चंटारे घूम रहे हैं। पब्लिक यकीन नहीं करती, और जिसको सौंप के गए सारा तामझाम, उस पर भी यकीन नहीं करती। व्यक्तियों पे यकीन खत्म। व्यक्ति अपनी इच्छा से काम करना शुरू करे, अपना यकीन बनाए, अपना भरोसा बनाए, अपनी प्रतिज्ञा करे, साधु संत जैसा रहे, लोग यकीन कर लेंगे, कुछ काम आगे बढ़ेगा, पर परिणाम नहीं आएगा। ये ध्यान रखें, परिणाम नहीं आ सकता। कोई कहे कि साहब काशीराम जी ने बहुत काम किया, अच्छी बात है, काम किया, हमने संत बनाने का उनका पूरा पूरा संघ से अनुमोदन कराया और वो समन संत बने, पर काम पूरा नहीं करके गए, और काम पूरा हो भी नहीं सकता। उनके जाने के बाद काम बंद, काम खत्म, अब ढूंढो किसी और को। तो ढूंढने की जरूरत नहीं है। अगर व्यक्ति को ढूंढोगे तो फिर मात खाओगे, फिर व्यक्ति को ढूंढोगे फिर मात खाओगे, फिर व्यक्ति को ढूंढोगे फिर मात खाओगे। व्यक्तियों में यकीन करोगे, पिटते रहोगे। संघ में यकीन करोगे, पीटते रहोगे। जो लोग आज पीट रहे हैं वो संघ में हैं, और जो लोग आज पिट रहे हैं वो व्यक्तियों में हैं, संगठनों में हैं, टुकड़ों में हैं, टूटे हुए हैं, और बात करते हैं महापुरुषों की, और महापुरुषों को समझते नहीं। संघं शरणं गच्छामि, संघ की शरण में जाता हूं। क्यों कहते हैं संघ की शरण में जाते हैं? कहना कि मेरी संघ में आना, अहं शरणं गच्छामि करो ना, मेरी शरण में आओ, ऐसा कोई नहीं कहता। संघं शरणं गच्छामि, समझते नहीं, और जो समझते हैं वो ऊपर पहुंच जाते हैं। इसलिए आज जो समन संत मान्यवर साहब काशीराम जी का जो जयंती है, उस पर इस बात को समझना चाहिए। उन्होंने अपनी जीवन पूरा संत जैसा दिया, परिणाम आया, पर कंप्लीट परिणाम नहीं आया, इसको स्वीकार करना चाहिए। जितना आया उससे आगे बढ़ना चाहिए, और चेलों को इकट्ठा होना चाहिए। अगर अपने संत को, अपने मान्यवर को, अपने काशीराम जी को श्रद्धांजलि देनी है और उनमें यकीन किया है, तो उनको यकीन करो इस बात के लिए कि जब तक सारे इकट्ठे नहीं होंगे, जीतेंगे नहीं। दुनिया इधर से उधर हो जाए, जीत नहीं सकते। चाहे कोई कितने ही महापुरुष आ जाए, चाहे कोई कितने ही संत आ जाए, चाहे कुछ भी आ जाए, रहना पड़ेगा इकट्ठा। ये सनातन नियम है, ऐस नियम सनातनो। ये जो नियम है, ऐस विनय सनातनो, ये सनातन है, मतलब निज से लेकर अंत तक का है। ये बदल नहीं सकता दुनिया के अंदर। जीते वही हैं जो इकट्ठे हुए हैं, और हारे वही हैं जो इकट्ठे नहीं हुए। बहुत लंबे समय तक अगर जीवित रहना है, जिंदा रहना है, जीतना है, तो इकट्ठे होने की शर्त को पूरा करना ही पड़ेगा। इसलिए आज के दिन सभी मान्यवर साहब के चेलों को एक चेतावनी है कि अगर अपने संत को मानते हो, नाम लेते हो, तो तुरंत इकट्ठे हो जाओ, और अगर अपने संत को नहीं मानते हो तो उनका झूठा नाम लेना बंद करो। कोई फायदा नहीं है। मेरी किसी बात से अगर किसी को कोई हानि हुई हो
तो मैं संघ से माफ़ी चाहता हूँ। संघ मुझे माफ़ करे, संघ मुझे माफ़ करे, संघ मुझे माफ़ करे। संघं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि। श्रवण संतों को वंदन।